Assalamualaikum dear students. I'm your chemistry teacher Imsha, and I first of all say that please like my video and subscribe my channel as well. Our topic of today discussion is pesticides. What is pesticide? Pesticides क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स का वर्ड जो है वो पेस्ट से निकला है। तो पेस्ट किसको कहते हैं बच्चों? पेस्ट आपके पास कोई अनवांटेड प्लांट हो सकता है, पेस्ट आपके पास कोई इस तरह का कह सकते हैं एजेंट हो सकता है जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है और वो आपके लिए हार्मफुल है। ठीक है, वो वीड्स हो सकते हैं, वो रोडेंट्स हो सकते हैं, वो आपके पास फ्लीज हो सकती हैं, बग्स हो सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपके अंदर किसके अंदर आ जाती हैं? पेस्ट के अंदर आ जाती हैं। और इन तमाम चीज़ों को किल करने के लिए जो वहाँ पे आप कह सकते हैं वैक्सीन या जो भी आप कह सकते हैं जो केमिकल है उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो केमिकल आपस क्या कहलाता है? पेस्टिसाइड्स कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली जनरल दो आपको मैंने पेस्ट की जो है डायग्राम बना के शो कर दी हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये जो आपके पास गिवन है इसको बोलते हैं स्टिंग बग। स्टिंग बग आपके पास इसका साइंटिफिक नेम है, जो फैमिली जिससे है वो है आपके पास हेट्रोप्टेरा। ठीक है, हेट्रोप्टेरा। और दूसरी आपके पास आ जाती है स्टोन फ्लाई। स्टोन फ्लाई हम बोलते हैं प्लेकोप्टेरा से इसका जो है वो ताल्लुक है। ठीक, और ये भी आपस में क्या होता है? पेस्ट होता है। अब जनरली केमिस्ट्री के अंदर इन पेस्ट का क्या है या इनको किस तरह से किल आउट करने के लिए कौन से सब्सटेंसेस या केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने याद रखना है कि पेस्टिसाइड्स आपस वो सब्सटेंसेस होती हैं जो पेस्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और पेस्ट क्या होता है ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। और पेस्ट को अगर डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं कि पेस्ट इज़ एन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज़ एंड हार्म टू ह्यूमंस, क्रॉप्स एंड द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ह्यूमंस को तो नुकसान पहुंचाती हैं, आपके जो वेजिटेबल्स क्रॉप्स वगैरह उनको भी नुकसान पहुंचाएंगी और वो इनडायरेक्टली आपका ही लॉस हो रहा होता है, आपका प्लांट का ग्रोथ का जो है वो लॉस हो रहा होता है। और कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को भी क्या कर रही होती हैं, कह सकते हैं डेंजर में लेके जा रही होती हैं। पेस्टिसाइड्स आप बस कॉमनली इनको बायो साइड्स भी कहते हैं। साइड का वर्ड सुसाइड से निकला। सुसाइड कहते हैं मतलब कत्ल हो जाना या फिर मर जाना। ठीक है, तो वो उस केस में आ जाता है आपके पास किसी चीज़ को किल कर देना। तो ये इसी जो यहाँ पे वो यूज़ हुआ है बायोसाइड, यानी कि लाइफ को किल करने वाला। लाइफ को किल करने से मुराद है, लाइफ से मुराद यहाँ पे पेस्ट की लाइफ है, उसको किल कर देता है। बिकॉज दे किल हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, पेस्टिसाइड्स आर यूज टू किल इंसेक्ट्स, वीड्स एंड टू प्रोटेक्ट क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स आपके पास केमिकल भी हो सकते हैं या फिर कोई बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, वीड क्या है? वीड आपके पास आपने याद रखना है इसकी डेफिनेशन वाइज कि वीड आपस अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको आप ग्रो करना नहीं चाहते, जिनकी यानी कि अक्सर ऐसा होता है ना कि आपने कोई फसल लगाई हुई है, कोई क्रॉप आपने उगाई हुई है और वहाँ पे क्रॉप जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसके साथ नंबर ऑफ़ जो है वो प्लांट्स, कुछ छोटी मोटी हर्ब्स हो सकती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जड़ी बूटियों के तौर पे प्रोड्यूस हो जाती हैं जो कि आपकी नीड नहीं होती और आप उनको क्या कर रहे होते हैं? बीच में से साफ़ कर रहे होते हैं। वो आपस की होती हैं? वीड्स होती हैं। समटाइम उनको किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें पेस्टिसाइड्स की, तो पेस्टिसाइड्स आपके पास मुख्तलिफ बेसिस पे क्लासिफाइड होते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपने याद रखना है किस चीज़ की बेस पे हो जाएंगे? स्टेबिलिटी की बेस पे, पेस्ट की नेचर की बेस पे। ठीक है, एक्शन ऑन प्लांट के ऊपर एक्शन का नेचर क्या है उसकी बेस पे डिवाइड डिवीजन है इनकी। और फिर सोर्स ऑफ ओरिजिन की, किस जगह से ओरिजिनेट हुए, इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या था, वो उन चीज़ों की बेस पे जो है इनको फर्दर क्या किया जाता है, आगे से क्लासीफाई किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे? बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बेस पे इनकी किस तरह से क्लासिफिकेशन फर्दर हो रही होती है, इस चीज़ को अब हम देखेंगे। तो बच्चों इसकी बेस पे पेस्टिसाइड्स को क्लासीफाई किया गया 2 टाइप्स में। एक आपस बायोडिग्रेडेबल होता है। डिग्रेडेबल का वर्ड आपको पता है क्या होता है? इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ठीक है, और हार्मलेस कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपस आ जाता है क्या? बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड। और दूसरा आपस नॉन बायोडिग्रेडेबल भी उनको बोलते हैं या फिर परसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जिनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ठीक, यहाँ पे जो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है उसके मुताबिक क्या है आपके पास कि बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स विल बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स। डिफरेंट माइक्रोब्स को यूज़ करके आप इनको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। ठीक है, और उनके ऑर्गेनिजम्स को आप हार्मलेस कंपाउंड्स बना देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रेजिस्टेंट या परसिस्टेंट। जो आपस पेस्टिसाइड्स हैं ये आपके पास ईयर्स तक रह रहे होते हैं, मंथ्स तक रह रहे होते हैं, एक दूसरे के मतलब मिल जुल के रह रहे होते हैं ब्रेक डाउन होने से पहले ही। उनको क्या कहा जाता है? DDT। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपस DDT आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ जो स्टेबिलिटी है उसकी बेस पे ये 2 थी। नेक्स्ट आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ पेस्ट। पेस्ट की बेस पे जो है वो किस तरह से हो सकती हैं? तो ये आपके पास 11 कैटेगरीज में जिसके आगे से फर्दर इसी क्लासिफिकेशन हुई है पेस्ट की बेस पे। इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फंजीसाइड्स, एल्गीसाइड्स,
बैक्टीरिसाइड्स, उसके अलावा आपस आता है निमोटिसाइड्स, ठीक है, उसके बाद मोलस्किसाइड्स, एविसाइड्स, उसके बाद वायरोसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स, ठीक है। तो याद रखें इंसेक्ट का वर्ड जो है वो इंसेक्ट्स को किल करने, हशरात जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, हर्बिसाइड जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, हर्ब इनको किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये जो विडीसाइड्स है ये आपस क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फंजीसाइड्स फंजाई को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एल्गीसाइड्स आपस किसके लिए होते हैं, एल्गी हो जाती है उसको किल करने के लिए। फिर बैक्टीरियासाइड्स आपस बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर निमोटिसाइड्स अगर बात की बात की जाए तो ये निमाटोड्स वगैरह, निमाटोड्स आपस एक ग्रुप है प्लांट्स का, इसको किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, निमाटोडा। नेक्स्ट आ जाता है आपस मोलस्किसाइड्स, स्नेल्स वगैरह, ठीक है, ये आपस जो हशरात होते हैं ये भी उसके अंदर आ जाते हैं। ये एक तरह से निमाटोडा भी आपस हशरात की ही एक कैटेगरी है। फिर एविसाइड्स आप बर्ड्स को किल करने के लिए इसको यूज़ करते हो। वायरोसाइड्स को वायरसेस को किल करने के लिए, और रोडेंटिसाइड्स आपस होते हैं रैट्स वगैरह को किल करने के लिए। मोलिसाइड्स भी है, वो आपस मोल्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक कैटेगरी से आपस ऑन द बेस ऑफ पेस्ट, यानी कि पेस्ट की नेचर क्या होगी। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं ना कि आपके पास हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, तो यही याद रखें कि इन तमाम चीज़ों की स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जो स्पेसिफिक टाइप और स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंसेक्ट या स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंसेक्टिसाइड को यूज़ करके फंजाई को किल करें, नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड करैक्टर्स होते हैं, उनको स्पेसिफिकली किल आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो हमने आज दो बेसिस पढ़ी हैं ऑन द बेसिस ऑफ। पहले हम लोगों ने कौन सी बेस पढ़ी, ऑन द बेसिस ऑफ हमने पढ़ा स्टेबिलिटी के बेस पे आपस दो थे, एक तो बायोडिग्रेडेबल थे और दूसरा परसिस्टेंट थे। और जब अगर बात करें पेस्ट की बेस पे हमने पढ़े 11 कैटेगरीज। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, उसका किस तरह से हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर उसका बैकग्राउंड क्या है, ये तमाम चीज़ें इस टॉपिक के अंदर हमने क्लियर की। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो के अंदर हम इसकी फर्दर जो आपस बेसिस हैं जिनकी बेस के ऊपर पेस्टिसाइड्स को फर्दर डिस्कवर किया गया है, फर्दर क्लासीफाई किया गया, या फिर उसके अलावा हम ये भी स्टडी करेंगे कि आपके पास जो ये टाइप्स हैं या जो भी हैं इनके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है, यूज़फुल इफ़ेक्ट क्या है लाइफ के ऊपर, ह्यूमन के साथ कैसे रिलेट करते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में ये चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के देखने का, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।